अब अगर कोई शादी ब्याह पर वन डिश की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। लोगों ने कर्जा उठा के 3 डिशेस वो कर रहे होते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। शादी हाल मैनेजर थे, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अगर कोई बंदा 3-4 डिशेस लेके घर से आ जाता है, मुझे उसी टाइम मैसेज कर देना है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने लाई जा रही हैं, मुख्तलिफ एक्ट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन रिसेंटली अब जो है वो मैरिज एक्ट बनाया गया है, जिसके हवाले से वन डिश की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो अब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गवर्नेंस के लिहाज से अगर हम बात करें तो चूँकि बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है वन डिश के लिहाज से, तो 3-4 चीज़ें जो इस एक्ट के अंदर हैं उसमें ये कि एक तो टाइम के ऊपर आपने अपना जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करना है, जो कि 10 बजे का टाइम होता है रात के टाइम। और उसके बाद दूसरा ये होता है कि आपने सिंगल डिश जो है ना वो आपने लोगों को सर्व करनी है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने वहाँ पे फायरिंग और उस तरह से जो क्रैकर्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है, ताकि किसी किस्म का शोर। और जो चौथी चीज़ है वो इसमें आती है कि लाउड स्पीकर का जो यूज़ है, जैसे सॉन्ग्स होते हैं और डिफरेंट जो डांस पार्टीज़ हैं, तो उसमें आपने वॉल्यूम जो है वो इस हद तक नहीं रखना कि आपकी वजह से आपका जो नेबर है या जो साथ वाला जो इलाका है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। तो मेनली इसमें ये 4 चीज़ें हैं जिनको हम रेगुलेट करते हैं। तो लोगों की जो कंप्लायंस है सिंगल डिश के लिहाज से वो बहुत पुअर है। लोगों का दिल करता है कि हम 2 से 3 डिशेज़ हैं, उसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, इसमें सोशल फैक्टर भी है हमारा। उसके बाद एथनिक इशू भी इसमें समझ सकते हैं कि कुछ फैमिलीज़ का एक ट्रेडिशन होता है कि जी हमारे आबाओ अजदाद से मल्टी डिशेज़ जो हैं वो चलती आ रही हैं, तो हमने उस रस्म को निभाना है। मल्टीपल फैक्टर्स या फंक्शन जो जिनमें मैं देखता हूँ कि लोगों ने कर्जा उठा के डबल डिश और 3 डिशेज़ वो कर रहे होते हैं अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए। तो ये एक मेगा शिफ्ट इसमें आना चाहिए। हम लोगों को गाइड भी करते हैं और उनको समझाते भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को समझेगी। जो ऑस्टेरिटी मेजर जो गवर्नमेंट करती है वो सब के लिए ही एप्लीकेबल है। और उसमें स्पेशली जो सफ़ेद पोश लोग हैं, स्पेशली जो बेटियों के रिश्ते कर रहे हैं, और जहेज़ का आपको पता है पूरा एक सिस्टम है हमारे सोसाइटी के अंदर जिसको बड़ा बुरा भी समझा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई इसको प्रैक्टिस नहीं करता। बाप के लिए जो अपनी बेटी की शादी कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आजकल के दौर में जितनी महंगाई हो चुकी है, जो चीज़ों के रेट्स हो चुके हैं, अगर सिंगल डिश से वो डबल डिश पे जाता है तो उसका जो बजट है वो डबल हो जाता है। तो इस लिहाज से हम काफ़ी अवेयरनेस देते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ ये थी कि पहले गवर्नमेंट का स्टांस ये था कि आप फ़ाइन करें, और फ़ाइन करने के बाद जो है वो उम्मीद थी कि हमें एक डेटरेंस आ जाएगी और लोग इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जितनी भी ऑन ग्राउंड फार्म हाउसेज या शादी हॉल्स में जितनी भी तकरीब होती हैं, अगर वायलेशन की जाती है कानूनी तौर पर, उन पर क्या जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए? जी मैडम, इसमें कानूनी तौर पे 2 चीज़ें हैं। एक तो हम फ़ाइन कर सकते हैं, दूसरा 1 मंथ की हमारे लिए डिटेंशन होती है कि हम उसको बंदे को पकड़ें और उसको डिटेन कर दें 1 महीने के लिए। ये हमारे लिए भी बड़ा एक मुश्किल सा डिसीजन होता है, चूँकि वहाँ पे फैमिली की गैदरिंग होती है और उनकी इज़्ज़त भी, और ये चीज़ वो होती है जो फिर आगे पूरी जनरेशन में कोड की जाती है, लोगों को सुनाई जाती हैं बातें। और गवर्नमेंट का मकसद फ़ाइन करना नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि अपनी रिट कायम करना और जो कानून वो बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो अभी हमें डायरेक्शन जो है वो यही आई है कि हमने जो फार्म हाउस, जो शादी हाल जहाँ पे ये वायलेशन हो रही है, हमने इसको सील रखना है एटलीस्ट 2 वीक टू 4 वीक। कुछ जो डेटरेंस है वो जाए और उसका जो फंक्शन है नेक्स्ट, जो उसके 3-4 फंक्शन आ रहे हैं 3-4 वीक के अंदर, उससे एक तरह से उसको ज़रा शर्मिंदगी हो और किसी तरह से लोग इस चीज़ को अवॉइड करना शुरू करें, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपने इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है और इसके ऊपर अमल करना है। कि ये जो कानून है, ये एक्ट है, सिर्फ इन्हीं 2-3 महीनों में होगा, या हमें सारा साल ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी कि सारा साल इस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो रही है, इस पर जो है वो क्रैक डाउन किया जा रहा है? नहीं मैडम, ये जो कानून बनता है वो फॉर द होल ईयर होता है, उसको प्रैक्टिस भी किया जाता है। लेकिन इशू ये है कि ये शादी एक सीजनल काम है। मिड ऑफ अक्टूबर से ये स्टार्ट होता है और फेब तक ये जाता है। तो रूटीन यही होती है हमारी कि ये जो विंटर सीजन होता है इसमें हम ज़्यादा इसको एक्टिव होते हैं, क्योंकि शादियाँ इस टाइम पे ज़्यादा हो रही होती हैं। बहुत से लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि इस एक्ट के ज़रिए या इस कानूनी कार्रवाई के ज़रिए जो है वो जितनी भी शादी हॉल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। क्या वाकई ऐसा है? इसमें शादी हाल का तो कोई नुकसान नहीं है। अगर शादी हाल अलाउ करता है कि आप सिंगल डिश पकाएं, तो जो उनके टर्म्स कंडीशन हैं, जो वो उनसे चार्ज करते हैं पार्टी से, उसमें चार्ज करें, उनका नुकसान तो कोई नहीं है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं नॉर्मली बड़ी बड़ी एक्टर्स जो हैं, और इसके साथ साथ टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स जो हैं, वो भी अपने अपने फंक्शंस कर रहे होते हैं, चाहे वो बच्चों के बर्थडे हो, चाहे वो शादी का जितने भी इवेंट्स हों। क्या उन पर भी ये चीज़ें जो हैं वो लागू की जाएंगी, या वो लोग जो हैं वो इस चीज़ से अस्तस्ना होंगे? जैसे फार्म हाउस है, अगर उसका अपना वहाँ अंदर घर भी है, सामने को 2-3 कनाल का ग्राउंड बना हुआ है, अगर वो अपनी बेटी की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी वहाँ पे करता है, तो उस पर हमारी जो ये वाला रडार है वो नहीं आता। हम उसको इस्तिस्ना देते हैं कि वो
उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। फायरिंग वो नहीं फिर भी करेगा, क्रैकर्स नहीं करेगा, उसके बाद जो म्यूज़िक है उसको लाउड आवाज़ में नहीं वो वहाँ पे यूज़ करेगा। जहाँ तक खाने की बात है, अगर मेरा अपना घर है तो घर के अंदर अगर मैं गेस्ट को बुला रहा हूँ तो मैं वहाँ पे एक डिश की बजाय मैं 10 डिशेज़ भी करूँगा तो वो वहाँ पे मुतलका जो एसी हैं वो उनको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर शादी हॉल्स की बात की जाए तो शादी हॉल्स में ये चीज़ें तो लागू होंगी ना। जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी आती है, अगर मेरा ही फार्म हाउस है, मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ, मैं अपने भाई को दे रहा हूँ और उसके बदले में उससे कुछ पैसे वापस ले रहा हूँ, मैं उसको कमर्शियल एक्टिविटी जब भी यूज़ करूँगा तो वो गवर्नमेंट के रडार के अंदर आ जाएगा। कानून हर एक पर लागू होता है। जब हम लोग अपने जो है वो नुमाइंदे और हुकूमती नुमाइंदों को देखते हैं तो वो भी अगर कानून को नाफिज कर रहे होते हैं तो क्या उन पर भी ये चीज़ें जो है वो लागू होती हैं कि वो भी कानून की खिलाफ वर्जी ना करें और कानून पर जो है वो पूरी तरह से अमल करें, ऐसा ही है? जी मैडम, इसमें एक्सेप्शन होती हैं। देखें, जब तक इंसान है तो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आते रहेंगे। तो कुछ लोग अपनी सीट का, अपने असर और सूख का वो मिसयूज़ भी करते हैं। रिसेंटली ये खबर सामने आई थी कि जुनैद सफदर की शादी जो है वो तय पा चुकी है, तो क्या उनकी शादी होगी तो क्या हमारी जो सीएम साहिबा हैं वो भी वन डिश ही रखेंगी या उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो की जाए? जुनैद साहब का एक दफ़ा चालान हुआ और उन्होंने ट्रैफिक की अगर खिलाफ वर्जी उनसे हुई या उनके ड्राइवर से हुई तो उन्होंने चालान पे किया, जो कि बहुत अच्छी बात। जब एक बड़ा बंदा इस तरह से कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है और ख़ुद वो वहाँ पे करता है तो ये पूरी कौम के लिए एक मैसेज आता है। मैम की भी जो पॉलिसी है, मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि अगर उनके पास फंक्शन होगा तो वहाँ पे वो कानून ख़ुद बनाने वाली हैं। और इसमें हम खुद देखते हैं कि मैडम इस लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि गवर्नमेंट की रेट कायम हो और उन्होंने बहुत अच्छे भी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो फंक्शन जिस तरह बता रही मुझे तो आइडिया नहीं है, अगर होगा तो वो उसको लाजमी इंप्लीमेंट करेंगे। मुख्तलिफ शादी हॉल्स वाले जो हैं वो फंक्शन तो करवाते हैं, वहाँ पर बुकिंग होती है, लेकिन खाना जो है वो मेहमान होते हैं वो अपनी तरफ से करवाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई शादी हॉल्स के ऊपर की जाएगी? मैंने सारे शादी हॉल जो मैनेजर थे उनका एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उनको मैंने ये मैसेज दिया कि अगर कोई बंदा आपको बाईपास करता है, शुरू में कहते हैं जी हम सिंगल डिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल 6 बजे आके वो आपके सामने 3-4 डिशें लेके घर से आ जाता है, तो आपने मुझे उसी टाइम मैसेज कर देना है। फिर एक्शन ये होता है कि फिर हम उसके अगेंस्ट जो भी डेटर्स हमारे समझ में आती है फिर उसके अगेंस्ट एक्शन हम लेते हैं। कि डिशेस के हवाले से कि वन डिश होनी चाहिए, वन डिश में क्लैरिफाई कर दिया जाए ये चीज़ को हमारी आवाम को कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि डिश में अमूमन ब्रोस्ट भी होता है, अमूमन जो है वो तिक्के कबाब भी रखे जाते हैं, या आप कह लें या स्टार्टर में सूप हो जाता है, इस तरह की चीज़ें भी क्या वायलेशन में आ रही होती है? जैसे स्टार्टर है तो स्टार्टर आप कोई एक रख सकते हैं, उसके बाद जो मेन आपकी जो एक मील होती है उसके अंदर आप चावल की एक वैरायटी कर सकते हैं और एक ही आप सालन कर सकते हैं, उसमें चाहे आप मटन बनाएं, बीफ बनाएं या कुछ भी करें, लेकिन मीट की एक वैरायटी आप रखेंगे। उसके बाद जो स्वीट डिश है उसमें भी आप कोई एक वैरायटी कर सकते हैं, जैसे गाजर का हलवा है या कुछ और चीज़ है, आइसक्रीम है, कुछ भी लोग देते हैं। तो ये 4 जो आइटम्स मैंने बताई इनमें सिंगल आप इसमें कर सकते, इसे कहते हैं सिंगल डिश जो वन डिश है। तो मतलब ये कबाब और ये सब चीज़ें जो हैं वो वायलेशन में आती? हाँ, इसमें अगर आप सालन नहीं करते साथ कबाब और टिक्के कर लें फिर कोई इशू नहीं है उसमें, यानी कि आपने मेन के अंदर एक चीज़ करनी है। तो अगर आप सालन नहीं पका रहे तो आप साथ में कबाब और टिक्के कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, वो एज ए मेन आपकी डिश वहाँ पे यूज़ हो जाएगी।